अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज का मेरा टॉपिक है डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। वन बाय वन इसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट है डिसजॉइंट सेट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन मेंबर। ए और बी तभी डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं जब उन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। सिंपल डिसजॉइंट सेट को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में क्या होता था कि हम दोनों जो इसमें कॉमन एलिमेंट होते थे वो लिख लेते थे, और यहाँ पर यह है कि डिसजॉइंट मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड b इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पे तो पता चल रहा है कि इन दोनों सेट्स में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। इट मीन्स दिस इज अ डिसजॉइंट सेट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। डेफिनेशन है टू सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग इफ दे कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन एंड नन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ अदर सेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, उस दो सेट में से एटलीस्ट एक मेंबर कॉमन होना चाहिए और वो दोनों सबसेट नहीं होने चाहिए। सबसेट आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं पीछे। तो एग्जाम्पल देखें, x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 4 एंड y इज इक्वल टू 2, 3, 5 एंड 6। सबसे पहले तो ये देखें कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो टू एलिमेंट है वो यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी है। इट मीन्स हमने क्या पढ़ा था कि एट लीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है ना वो कॉमन होना चाहिए, तो वो ओवरलैपिंग सेट होता है। तो ये x और y जो हैं ओवरलैपिंग सेट्स हैं। क्लियर? यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको डिस्क्राइब किया है कि वी ऑब्जर्व 2 बिलोंग्स टू x एंड 2 बिलोंग्स टू y, सो नन ऑफ सेट इज अ सबसेट ऑफ द अदर। कोई भी इन दोनों में से जो है ना एक दूसरे का सबसेट नहीं है। देन वी कैन से दैट x एंड y आर ओवरलैपिंग सेट। क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A मीन्स सेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ U विच डू नॉट बिलोंग्स टू सेट A। कॉम्प्लीमेंट की ये डेफिनेशन है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हम उसको तब कहते हैं जब सेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ यू में, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, जितने भी मेंबर्स हैं यू में वो ए से बिलोंग नहीं करने चाहिए। ठीक है? सो इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज इट्स सबसेट, देन यू माइनस ए इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ये इसकी मेन डेफिनेशन ये है। यहाँ पे है कि इफ U इज अ यूनिवर्सल सेट एंड सेट A इज इट्स सबसेट। अगर U यूनिवर्सल सेट है और A उसका सबसेट है तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है U माइनस A। सिंपली इस पूरी कहानी का ये मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम कैसे फाइंड करते हैं, वो करते हैं हम U माइनस A। अगर आप A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो उसको U माइनस A, अगर यहाँ पे B कॉम्प्लीमेंट होगा तो U माइनस B। ठीक है? तो आप पीछे डिफरेंस पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज अ डिफरेंस, राइट? सो एग्जाम्पल है इफ U यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू 15 एंड A इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 एंड 9, देन फाइंड A कॉम्प्लीमेंट। ये जो है ना ऊपर इस पे, जिसको हम इंग्लिश में एब्स्ट्रॉफी कहते हैं, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? सो A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। तो पहले हम U के मेंबर्स लिखेंगे 1 से लेकर 15 तक, और माइनस A के मेंबर लिखेंगे जो कि 1, 3, 5, 7 और 9 है। फिर हमें पता है कि हम सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस या माइनस कैसे करते हैं। ये जो A के मेंबर्स होते हैं वो हम U में से माइनस करते हैं। ये 1, ये 3, ये 5, ये 7 एंड ये 9। अब जितने भी आपके पास U में रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं ना वो होता है आपका A कॉम्प्लीमेंट। तो रिमेनिंग आपके पास कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 11 से 15 तक सारे। क्लियर? ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।